Hello everyone, welcome to Tricky Agriculture YouTube channel. Myself Abhishek Patidar, and today I am here to tell you about Agronomy JRF 2024 classes which will be start from 10th of September on our Tricky Agriculture platform. तो आपके सामने टोटल कंप्लीट सिलेबस का एक लिस्ट है जो कि JRF एग्रोनॉमी 2024 में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब जेआरएफ का एक सिलेबस देखते हो, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस देखोगे तो उसमें टोटल 9 यूनिट्स है, 9 to 10 यूनिट्स है, इवन इंक्लूडिंग जनरल एग्रीकल्चर। ठीक। अब इन 9 to 10 यूनिट्स में से हमने क्या किया है कि अब आप जब देखते हो तो वो पूरा एक वास्ट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, 2 to 3 पेजेस का सिलेबस है। ओके। तो हमने क्या किया, इन टोटल 9 यूनिट्स को कंपाइल किया और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स या सब्जेक्ट्स में उसको कन्वर्ट किया है और उसके हिसाब से हमने हमारे इंस्ट्रक्टर रखे हैं। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगा, पहली बात। सेकंड थिंग इज दैट कि सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो वही चीजें यहाँ पे अलॉट की गई है पर्टिकुलर टीचर को कि वो आपको उस जिस चीज में वो अच्छा है, जिस चीज में वो अच्छे से उसको नॉलेज है, डीप कॉन्सेप्चुअल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको अच्छे से उस चीज को पढ़ाएगा। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे आपका पहला यूनिट है यहाँ पे बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये आपको संजय राठौर सर पढ़ाएंगे। इरिगेशन एग्रोनॉमी या वाटर मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं उसको आपको संजय राठौर सर पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको संजय राठौर सर पढ़ाएंगे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और रिमोट सेंसिंग, ये वाला पार्ट जेआरएफ में एक एडवांस तरह से बोल सकते हो आप, एग्रोनॉमी का एक एडवांस पार्ट है जिससे क्वेश्चंस 2 या 3 आपके कंफर्म हम बोल सकते हैं आते हैं। तो इस ये जनरली इसके नोट्स या इसकी चीजें हमको मिलते नहीं, तो हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीड मैनेजमेंट सबसे ज्यादा डरने वाला सब्जेक्ट होता है वीड मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसमें रटना बहुत पड़ता है, इसमें समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसमें चीजें बहुत याद करनी पड़ती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको रटना पड़ेगा या आपको बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा। वीड मैनेजमेंट इज नॉट अ रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट। पहली बात, आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, आपको एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना करते करते आना चाहिए, तब जाके आप वीड मैनेजमेंट में आप माहिर हो सकते हो। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन जो मेजर टू बुक्स है हमारी फॉर जेआरएफ एग्रोनॉमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एस आर रेड्डी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। तो ये मैं और आपके संजय सर कवर कराएंगे। अब प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है पिछले 3-4 साल से। प्लांट फिजियोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते, तो हमने इसको भी कवर किया है एक अलग यूनिट में, क्योंकि ये जनरली एक जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है, बट हमने इसको एक अलग ही सेपरेट यूनिट में कवर किया है। इसको आपको आस्तिका पांडे मैम पढ़ाएंगी। फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अंजलि मेहता मैम पढ़ाएंगी। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो आपको आस्तिका मैम पढ़ाएंगी। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। जनरल एग्रीकल्चर, मैंने बोला था आपका टोटल 9 यूनिट्स, उसमें से पहला यूनिट होता है जनरल एग्रीकल्चर का। जनरल एग्रीकल्चर प्लस करंट अफेयर, जो भी रिलेटेबल करंट अफेयर्स होंगे इनको आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चरल न्यूमेरिकल, ये भी इससे भी हर साल 10 to 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये और साथ में एग्रोमेट, ये अभिषेक में और संजय सर पढ़ाएंगे। फिर लास्ट जो 13th यूनिट में हमने रखा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, पीवाईक्यूज। बहुत सबसे जरूरी है, क्योंकि हम जब तक पेपर को समझेंगे नहीं, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे नहीं, तो हम उस एग्जाम में कैसे जा पाएंगे, उस एग्जाम को कैसे फेस कर पाएंगे, उस एग्जाम के लिए कैसे लड़ पाएंगे या प्रिपेयर कर पाएंगे। तो किसी बैटल को लड़ने के लिए हमको पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बैटल लड़ी कैसी जाती है। ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन बिटवीन द बैचेस हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा के देंगे। ओके। नाउ क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 10th of September से। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 25 अगस्त लिखा है, बट ड्यू टू दी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड 28 अगस्त, मतलब आज से आपका वेबसाइट चालू हो चुका है। वहां जाके आप वेबसाइट देख सकते हैं अच्छे से और आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपका जो हमारा जो ट्रिकी एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन है वो 2 से 3 दिन में हम प्ले स्टोर पे लॉन्च कर देंगे। उसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फिर आप कंटिन्यू अपना लेक्चर देख सकते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग जो फर्स्ट लेक्चर होगा आपका 7 to 8 AM होगा मॉर्निंग में, और सेकंड लेक्चर होगा आपका 7 to 8 PM इन द इवनिंग। ओके। एंड इसमें +- 30
इंक्लूड कर सकते हो आपके, ज्यादा कम हो सकता है। ठीक। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 4410 रुपीज आपका 1 ईयर कोर्स वैलिडिटी के साथ में पूरा कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मंथली वीकली टेस्ट एंड क्विज। ये आपको इतनी चीजें मिलेगी। बट हमारे पास एक और स्कीम है उन बच्चों के लिए जो मेहनत रियल में करना चाहते हैं। ठीक है। तो टोटल जो मंथली टेस्ट होंगे, हमारे जो बच्चे हमारे कोर्स में एनरोल करेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल होंगे, वो जब मंथली टेस्ट देंगे तो हर मंथली टेस्ट में जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर आएगा, टॉप ओवरऑल टॉप 2 रैंकर्स होंगे। ओके। जो टोटल मंथली टेस्ट के उनको टोटल मंथली टेस्ट के जो ओवरऑल टॉप 2 रैंकर्स होंगे, उनको पूरी की पूरी फी हम रिफंड कर देंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैच। तो इस तरह से हम निकालेंगे, जैसे मान लो आपके 10 मंथली टेस्ट हुए, 10 मंथ के 10 मंथली टेस्ट हुए, उसमें से एवरेज जो सबसे ज्यादा टॉप पर रहा एक वो बच्चा, और सेकंड नंबर पे जो रहा वो एक बच्चा, दोनों को हम उसका फीस पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैच। ठीक है। अब हाउ टू ज्वाइन दिस क्लासेस और हाउ टू ज्वाइन दिस, तो सिंपली आप एप्लीकेशन तो अभी हो नहीं पाया है, तो 2 दिन में आपका वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, पर वेबसाइट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मैं वेबसाइट का भी बता दूंगा आपको, learn.trickyeagriculture.com पे आप जाके सर्च कर सकते हो, और मैं आपको बता दूंगा कैसे कोर्स को एनरोल करना है आगे। अब जानिए अपने ट्यूटर्स को जो आपको पढ़ाएंगे, आपके मेंटोर्स को। तो किसी चीज, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि बच्चा, जहाँ मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, बट आपको जानना होगा कि आप किससे पढ़ रहे हो, क्या उनके पास में क्वालिफिकेशन है। जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी पढ़ने बैठ जाओ, उसने वो कॉन्सेप्ट समझा दिया और आप समझ लियो वो गलत हो गया। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ या मैं किससे पढ़ रही हूँ। ओके। सो हियर द आपके सामने जो है, दिस आर टीचर्स या फैकल्टी मेंबर्स जो आपको गाइड करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप देख लेना, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा या ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। लिंक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आईसीआरपीजी जेआरएफ 2022 का रिजल्ट है। अभी 23 का रिजल्ट आया नहीं है, रैंक कार्ड तो ये 2022 का रिजल्ट है। ठीक है। हमारे बैच से पहली बैच थी हमारी, उसमें से 4 बच्चे जो है वो आईआरई में सीट ले चुके हैं ऑलरेडी, मास्टर्स में। अभी उनका एमएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेम। ठीक है। टोटल ये 4 स्टूडेंट्स है आईआरई में। इवन इसके अलावा भी 31 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो वेरियस यूनिवर्सिटीज में जेआरएफ स्कॉलर बन के अभी एमएससी कर रहे हैं। फिर यही हम जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तो उसके भी ये रिजल्ट आपके सामने। टोटल टॉप 15 टू 20 रैंकर्स में से मोस्टली मोर देन 10 रैंकर, 12 रैंकर जो टॉप रैंकर्स हैं, उन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज परचेज किया था। सेम 2021 में भी यही हुआ था कि टोटल टॉप 10 रैंकर जो थे, उनमें से मोस्टली 7 टू 8 रैंकर्स ने हमारा, टॉप 20 रैंकर्स थे उनमें से 15 टू 13 टू 15 रैंकर्स ने हमारा टेस्ट सीरीज परचेज किया था। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके। ये सबसे जरूरी है लाइफ में। आपको अगर किसी चीज को अचीव करना है या कोई गोल अचीव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे उसको किस तरह से अचीव करना है, क्या मैं उसको कर सकता हूँ। ये सब बातें आप अपने आप को पूछना होगा। तो उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए किसी चीज को पाने की। तो ये हम क्लासेस में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये मेंटेन करके रखें। So first point is that regularity and punctuality is most important. Okay. दूसरा है स्टूडेंट्स कैन लीव क्लासेस ओनली 2 days इन अ मंथ। ये क्यों है? जनरली बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड के भरोसे बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है, आपको लाइव क्लास देखना है। लाइव क्लास का अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो सभी के सभी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना के प्रिपेयर करके दे देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन कर सकते हो डायरेक्टली टीचर से। कोई डाउट हो तो उसी की तुरंत लास्ट में या तुरंत ही आप पूछ सकते हो, सर मुझे समझ में नहीं आया, आप वापस बता दो। ओके। सो आपको 2 days इन अ मंथ लीव मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मान लो कोई सर्टेन कंडीशंस आती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को बिफोर दैट डे, मतलब क्लास के दिन पहले ही आप उसको बता दो कि सर मैं कल क्लास में एब्सेंट रहूंगा या रहूंगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ओके। बिकॉज उसको अगर मालूम पड़ गया तो ठीक है, वो अटेंडेंस होगा तो वो आपका वहां पे बता देगा कि दिस रीजन के साथ में आपने क्लास को लीव किया है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन मंथली एंड वीकली टेस्ट। मैंडेटरी है, मतलब आपको ज्वाइन होना है, मतलब होना है। डरना नहीं है कि आप मैंने अभी आज पढ़ाई नहीं की
तो मेरे नंबर कम आएंगे, सर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, आपको ज्वाइन करना है मतलब करना है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स जो जितने भी रजिस्टर करेंगे वो अपनी मेल आईडी से ही रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे गूगल मीट लिखा है, बट जूम अकाउंट के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे और वहां पे भी आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही एनरोल करना है। नाउ व्हाई शुड यू ज्वाइन अस? तो जितने भी आपकी क्लासेस होगी सिलेबस में या कोर्स में, वो ऑल इंडिया रैंक होल्डर के द्वारा ही होगी, मतलब वही आपको पढ़ाएंगे। उनके जो रिटर्न शॉर्ट नोट्स है, जैसे मान लो अभी राजेंद्र प्रसाद का बुक है, हम जब पढ़ते थे तो हमने राजेंद्र प्रसाद का बुक पूरा पढ़ा था, बट हमारे पास में उसके हैंड रिटन नोट्स हैं, हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, आपको राजेंद्र प्रसाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, रेगुलर क्लासेस होगी आपकी, ये कंफर्म है। डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, संडे को आपका लीव नहीं रहेगा, संडे को क्लास नहीं होगा, संडे को टेस्ट होगा। ओके, बाकी मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा। देन आपका चैप्टर वाइज और जो मंथली टेस्ट है या चैप्टर वाइज टेस्ट जो होंगे या वीकली टेस्ट होंगे, वो आपके रेगुलर मंथली और वीकली बेसिस पे होंगे। लाइव इंटरेक्शन, सबसे अच्छी चीज ये है कि लाइव इंटरेक्शन आपका टॉपर्स के साथ किया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स है, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, उनके साथ में आपको लाइव इंटरेक्शन किया जाएगा, ताकि आप स्ट्रेटेजी समझ सकें। आपको मालूम पड़ जाएगी कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की थी, उन्होंने किस तरह से किस चीज को फॉलो किया था, आप उनकी स्ट्रेटेजी को अब कैसे मॉडिफाई करके हमारी स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, या क्या उनका मोटिव था या क्या उनका तरीका था, सब कुछ आप जान सकते हो। देन क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो होगी अंटिल द एग्जामिनेशन। और लैंग्वेज आपका हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा। कंप्लीटली इंग्लिश भी नहीं होगा, कंप्लीटली हिंदी भी नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपका बैच के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आपके पास ये सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। पहला नंबर संजय सर का है, दूसरा नंबर मेरा है, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेल पर मैसेज करना है तो मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे है कि सीट्स लिमिटेड है, सीट्स हम ज़्यादा रखे नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम 100 टू 120 सीट्स ही रहेंगी। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाली पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होगी। एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो देर ना करना, आप देख लो तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना, आपको लगे तो ज्वाइन करना, बट अगर आप लेट हो गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे वेबसाइट पे लॉगिन करना है, कैसे डेमो क्लासेस के लिए वहां पे कैसे परचेज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेबसाइट। आपको डालना है learn.trickyagriculture.com। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट को। ओके, अब आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल। आपका जो भी गूगल अकाउंट हो या ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, देन आपको ज्वाइन आवर कोर्सेज पे क्लिक करना है। ICRPG ऑनलाइन क्लासेस एग्रोनॉमी, तो ये कोर्स है आपका। ठीक है, 4499, इस पे आप क्लिक करना, तो फिर ये इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, या बाय कोर्सेज पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्जेस वाला सिस्टम पूरा आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करना। यहाँ पे आप अपना नंबर, नेम, सब कुछ एंट्री डिटेल जितनी भी है बेसिक डिटेल्स है वो एंटर करना, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करना। ओके, लाइक मैं एक बार करके देखता हूँ। ये ऑलरेडी एंटर्ड है, इसलिए क्लिक नहीं हो रहा है। जी, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो या फिर कार्ड के थ्रू कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो आपको लगे जिसके थ्रू आप यहाँ से कर सकते हो पेमेंट। ओके, तो इस तरह से आप इस पर पेमेंट कर सकते हो। आपको दिखेगा डेमो क्लासेस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मिलेगा परचेस करने का हो जाएगा, तो आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना। ओके, ओके, तो यहाँ पे अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स कि कल अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट डेमो जो 10 क्वेश्चंस का आप डल चुका है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करके आप देख सकते हो।
ओके। बाकी क्लासेस का कल आपको वीडियो मिल जाएंगे कल शाम तक, तो आप वहां से तीन तीन लेक्चर्स, तीन अलग अलग टीचर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो अलग अलग टॉपिक पर। वहां से आप अपना जो आपको देखना होगा डेमो क्लासेस में, तीन लेक्चर्स तीन अलग अलग टीचर्स के तीन अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप एनरोल करके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे लिखा है ना ये कंटेंट्स में, यहाँ पे डेमो वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपको कल मिल जाएंगे। ओके, अभी इसमें डले नहीं है, तो इतना है। तो जैसा भी है आप देखना, उसके बाद में आप डिसाइड करना। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि आप कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आप उसके बारे में पहले पता करना, आपके सीनियर से, आपके दोस्तों से, आपके बैचमेट से। कभी भी गलती मत करना कि वो इतने पैसे में दे रहा है या वो इतने पैसे में दे रहा है तो मैं ले लूं। पैसा मैटर नहीं करता, आप चीज देखना कि किसने रिजल्ट दिया है। और हम भी नहीं बोल रहे कि आप ज्वाइन करो, बट इतना ध्यान रखना कि आप हमेशा कंसल्ट करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मार्केट में चीजें ऐसी होती है कि बच्चों को मतलब बोल सकते हैं कि गुमराह किया जाता है। ठीक है, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, हो सकता है आप भी गुजर सको। जब मैं भी 11th 12th सॉरी मैं भी फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में था, तो मैं भी ऐसे ही कोचिंग ले लिया था, किसी के मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, मैंने एक वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसका, मैंने अपने 4 से 5 6 हज़ार रुपये बर्बाद कर दिए। तो इसीलिए प्लीज पहले कंसल्ट करना, लोगों से पूछना, कोई आपके सीनियर्स जो जानते हो, जो जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट्स है उनसे पूछना क्या मैं ये लूँ या ना लूँ, उनको चीजें बताना। उसके बाद में डिसाइड करना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ओके, so thank you so much for watching this video, please